काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा रह जाना कभी ना कभी नुकसान देता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें से 23% इनके द्वारा लिए गए फैसले गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। लेकिन मनी मैनेजमेंट इनका काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी बेंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ा देता है। लिटिल फिंगर जब लो सेट हो जाता है, नीचे की तरफ ज़्यादा स्पेस लेता है, ऐसे लोग किसी भी घटनाक्रम को या सिचुएशन को सही तरीके से बयान नहीं कर पाते हैं। होता ये है, एग्जाम्पल मान के चलते हैं, ये कहीं गए, कोई प्रॉब्लम हो गई, अब जब फैमिली वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, उस वक्त वो जो मोमेंट आता है, पता नहीं क्यों ये सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और फैमिली के लोग इन्हें ही गलत समझ बैठते हैं और इसी वजह से फैमिली से जुड़ाव इनका कम हो जाता है। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर इस तरह का अंगूठा नहीं देता है। प्लानिंग अच्छी बना लेते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। स्ट्रेट जब अंगूठा रहता है तो ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या लिमिटेड रहती है या फिर दोस्त होते ही नहीं हैं। अब जो एक बात कही है मैंने कि अपने हितों की रक्षा करनी ये जानते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि इस पोर्शन पे आड़ी रेखाओं का जाल बनता हुआ दिख रहा है। तो उतने अच्छे से अपने हितों की रक्षा ये नहीं कर पाती होंगी क्योंकि जब आड़ी रेखाएं आ जाती हैं फिंगर्स पे तो उसके गुणों को, उस पार्ट के गुणों को ये कम कर देता है। हॉटलाइन इनकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते, इमोशनल होते हैं, लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा भी खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं। पैसा बाद में, परिवार पहले, परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं, पैसा उसके बाद आता है। स्वार्थी नहीं होते हैं, सेल्फिश नहीं होते हैं ये लोग। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, सफलता मुश्किल से मिलती है। माइंड लाइन इनकी जुपिटर से स्टार्ट हुई है लेकिन कुछ वक्त तक ये बंधन योग से होके चल रही है इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन। तो जब तक बंधन योग रहता है इंसान सही तरीके से अपनी दिमाग की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाता है और लाइफ में स्टेबिलिटी भी नहीं आती है। जुपिटर से स्टार्ट होना माइंड लाइन का पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे लोगों की सोच काफ़ी अच्छी रहती है, बहुत कम एज से अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं और ये लाइफ इनकी है, इनको अपने लिए बहुत कुछ करना है, ये सोच डेवलप हो जाती है कम आयु से ही, कम एज से ही। इसीलिए इंडिपेंडेंट भी बहुत कम एज में हो जाते हैं ये लोग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक तो इनकी माइंड लाइन काफ़ी लहराती हुई चल रही है और यहाँ से एकदम से नीचे की तरफ गिर गई है इस एज से, 45 के आसपास से। माइंड लाइन जब नीचे की तरफ मूव करती है उस वक्त अचानक कुछ ऐसा होता है जब भगवान के प्रति आस्था इन लोगों का बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि भगवान के सिवा कुछ भी नहीं सूझता इन्हें। और इस एज में तकरीबन 34-35 के आसपास बहुत पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है, बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। और साथ ही जब आपके माइंड लाइन पे फॉर्क होता है, फॉर्क जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, वो जो मोमेंट होता है वो लाइफ का ऑस्पिशियस मोमेंट होता है। तो 34 की जब ये होंगी तो 34 से 35 के बीच में कोई बड़ी खुशी इनको मिलने वाली है जिसके बाद लाइफ पूरी तरह से इनकी चेंज हो जाएगी। लाइफ लाइन जुपिटर से स्टार्ट होती हुई और गोलाई में वेनस माउंट को घेर रही है। जुपिटर से स्टार्ट जब होती है लाइफ लाइन तो मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और गोलाई में जब वेनस माउंट को घेरती है, पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट जॉब, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड या समाज सेवा, इन फील्ड्स में ये बहुत अच्छा करते हैं, अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। लक लाइन इनकी स्टार्ट हुई है मून माउंट से, बट देख रही है वो केतु की तरफ, तो दोनों के गुण आते हुए दिख रहे हैं। बाहरी लोगों की मदद ज़्यादा मिलेगी इन्हें, फैमिली वाले उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे।
जुपिटर का माउंट उतना अच्छा नहीं है इनका। ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया है सटर्न की तरफ। फैमिली के साथ रिलेशन, सोशल, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और मैरिज लाइफ तीनों डिस्टर्ब रहती है जब पूरा का पूरा जुपिटर का माउंट उठ के शिफ्ट हो जाता है सटर्न माउंट की तरफ। यहाँ पे हल्का दबाव बनता हुआ दिख रहा है, तो कभी ना कभी लाइफ में आपको लोन लेना पड़ सकता है। सन माउंट ठीक है, जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ ये दिख रहा है, लेकिन साइन कैसे हैं, कौन सा जॉब लगेगा, वो हम आगे देखेंगे। मर्क्यूरी का माउंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये वाला सिरा जब पूरी तरह से दब जाता है तो बोलने की जो काबिलियत होती है उसमें बहुत वीक हो जाते हैं लोग। शब्दों का सही से चयन नहीं कर पाते हैं, अपनी मन की बात को बयान नहीं कर पाते, शब्दों में नहीं पिरो पाते हैं, तो सामने वाला गलत समझ बैठता है। एक कहावत भी है कि भगवान भी बिना मांगे कुछ देता नहीं है, भगवान से भी मांगना होता है। तो इंसान की क्या हैसियत है कि वो आपके मन की बात को या आपकी सच्चाई को समझ जाए। जब तक आप बताना नहीं सीखेंगे लोग नहीं समझेंगे। अब होता क्या है ना कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं, क्योंकि वो ऐसे होते हैं कि सामने वाला अगर प्रॉब्लम में है, दुखी है, तो आप कुछ लोगों को आप नोटिस करना, वो समझ जाएंगे और वो सोचते हैं कि आप भी समझ जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग खासियत होती है। कुछ लोग बिन कहे बहुत कुछ समझ जाते हैं और कुछ लोगों को समझाने के लिए बहुत शब्दों की ज़रूरत होती है। तो शब्दों के साथ शब्दों का इस्तेमाल करना सीखिए और अपनी बात को कहिए, तब जा कर के लोगों की समझ में बातें आएंगी। मन की बात कोई नहीं समझता। इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होगी आपकी, बहुत बढ़िया। और यहाँ से जब दबाव बनता है तो गुस्सा आता है इंसान को काफ़ी। हेल्थ इश्यूज़ कोई ख़ास नहीं रहने वाले हैं। हाँ, सर्दी ज़ुकाम, सीज़न चेंज हो गया तो फीवर आ गया, ये सब अलग इश्यूज़ हैं, लेकिन मेजर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। वीनस माउंट बहुत बढ़िया है, लग्जरियस लाइफ होगी, लग्जरियस लाइफ का एडिक्शन भी होगा, लग्जरी की सभी चीज़ें भी आपके पास अवेलेबल रहेंगी। बहुत बढ़िया है। मून माउंट भी काफ़ी अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया है, शानदार है, काफ़ी स्पेस लिया है इसने। और जब डेवलप रहता है मून माउंट तो ऐसे लोग, एक तो पसंद अच्छी होती है। मर्क्यूरी माउंट उतना अच्छा नहीं है आपका, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है, तो देखने में भी इंसान गुड लुकिंग होता है, अच्छा होता है। फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन भी बनाता है ये, और फॉरेन ट्रिप के मौके भी आपको मिलने वाले हैं फ्यूचर में, क्योंकि ब्रांचेस मून माउंट की तरफ देख रहा है। फॉरेन से इनकम के भी सोर्स बनते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि साइन एक दो हैं इस पे। आउटर मास बहुत बढ़िया है, निर्भीकता अत्यधिक रहती है जब इतना अच्छा आउटर मास होता है। डरते नहीं है लोग, किसी से नहीं डरते खुद के सिवा। अच्छा आउटर मास है। और जब इस तरह से राहु का जो माउंट है वो जब ढलान ले लेता है और हार्ट लाइन की तरफ दब जाता है ये एरिया, मान लीजिए आपको लगेगा कि इस वाले एरिया में प्रेशर बन रहा है, ऐसे लोग ये देखिए, ये पौराणिक बातें हैं। अब मैंने अभी तक इस पर कोई मतलब रिसर्च नहीं किया, फिर भी पौराणिक बातें हैं तो आधार तो होगा इसका। उनका कहना है कि ऐसे लोगों को दिल की वजह से, अपनी हार्ट की वजह से काफ़ी दुख देखना होता है इनिशियल लाइफ में। मतलब दिल की वजह से ये नहीं है कि आप कहेंगे कि दिल का कोई प्रॉब्लम या हार्ट का कोई इशूज़, डिजीज़ नहीं, प्यार की वजह से होता है ना कनेक्शन, उसकी वजह से इनिशियल लाइफ में इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। 24 से पहले तक काफ़ी पॉजिटिव ये पाम लग रहा है, क्योंकि बैक टू बैक हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। 24 में एक कट है जिसने परिवर्तन की दिशा को दिखाई है और साथ ही जीवन को एक नई दिशा मिलती हुई भी यहाँ से दिख रही है 24 के आसपास से। 20 में भी कोई ना कोई, 19-20 के आसपास भी कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा लाइफ में। 23 में इश्यूज़ आया और 24 में चेंज आया, आगे पीछे ही है दोनों। 27 के आसपास से लाइफ को एक नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। 32 में राहु की लाइन जब नीचे से ऊपर की तरफ काटती है तो ये संबोधित करता है कि बड़ा लॉस है यहाँ पे। 34.5 में बहुत बड़ा ऑफशूट और नई दिशा मिलती हुई लाइफ को दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा परिवर्तन
34.5 में आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद से लाइफ स्मूथ होती हुई नज़र आने लगी है। 39 का जो चेंज है, मुझे ऐसा लग रहा है कंट्री चेंज करने वाली है, देश छोड़ के बाहर कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि लाइफ लाइन एक यहाँ पे एंड हो रहा है। जो 34 का चेंज है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और उसके बाद 36 में इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं मुझे। या तो ये इश्यूज़ है या फिर ये कोई ना मतलब कनेक्शन बनता दिख रहा है, हो सकता है शादी हो आपकी 36 के आसपास। और जब इस तरह से नीचे की तरफ झुकती है राव की लाइन, तो फिर ऐसे लोग लव मैरिज के चांसेस बनते हैं इस एज में 36-37 के आसपास। और अगर ये लव मैरिज नहीं है तो फिर कोई ना कोई इश्यूज़ आएगा, क्योंकि पिक्चर उतनी अच्छी है नहीं, इसीलिए मैं देख नहीं पा रही हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये कनेक्शन की लाइन है। नहीं, ये कनेक्शन की लाइन हो सकता है, मे बी हो, नहीं भी हो, मैं श्योर नहीं हूँ यहाँ पे। लेकिन मैरिज जो है आपकी वो ऐसे इंसान से होने वाली है जो बाहर के होंगे, विदेशी होंगे, क्योंकि ये लाइन ऐसे करके यहाँ पे मैरिज होती हुई तकरीबन 38-39 के आसपास दिखा रहा है। और उसके बाद आपकी जो लाइफ लाइन है वो बाहर से स्टार्ट होती हुई दिख रही है, बाहर की दिशा से। इस तरह से जब राहु की लाइन नीचे की तरफ ज़्यादा झुकती है, तो जो लाइफ पार्टनर होता है वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके, या एक तरह कह सकते हैं कि लव मैरिज होती है जिसमें फैमिली स्टार्टिंग में राज़ी नहीं होते हैं, लेकिन बाद में राज़ी हो जाते हैं। आपकी फैमिली नहीं, हाँ आपकी फैमिली, शायद मैं कंफ्यूज हो गई भी। ये 39 के आसपास मुझे शादी होती हुई दिखाई दे रही है आपकी। ये लव मैरिज की तरफ इशारा कर रहा है। और देश भी परिवर्तित होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। 39, 40 में खुशी है, 41 में खुशी है, 42 में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होगा बड़ा आपका, 44 में अगेन खुशी है, 45 से लेकर ये जो 52 वाला कट है, ये मुझे मेजर इश्यूज़ बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा सा अपना हेल्थ का ख्याल रखिएगा इस एज में 52 में। और आपकी लेफ्ट पाम को अगर देखा जाए, ये जो माइंड लाइन है आपकी तकरीबन इस एज से माइंड लाइन आपकी यहाँ से इस एज से सीमियल लाइन की तरह वर्क करता हुआ दिख रहा है। ये एज होगी तकरीबन 36-37 के आसपास से। लेकिन ये सीमियल लाइन वाला जो साइड इफ़ेक्ट है वो शो नहीं करेगा, क्योंकि एक नई माइंड लाइन आपकी नीचे की साइड से भी लाइफ लाइन से निकल के बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। जब डबल माइंड लाइन एक्टिवेट होता है इंसान का, सही तरीके से वर्क करना स्टार्ट करता है, तो बुद्धिजीवी ज़्यादा हो जाते हैं, इंटेलिजेंट ज़्यादा हो जाते हैं, किसी भी सिचुएशन को फेस करने की काबिलियत इनके अंदर डिप होती है, गहरी होती है। अच्छा माना जाता है इस तरह के पाम को। लेकिन यहाँ पे इस एज में उनकी माइंड लाइन पे तगड़ा इफेक्ट हुआ है, 32 के आसपास टूटती हुई दिखाई दे रही है। और आप बाएं हाथ के हिसाब से आपके हार्ट लाइन पे एक मोल का साइन है। तो देखिए, मोल का साइन जब भी हार्ट लाइन पे होता है तो दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा रहता है। तो थोड़ा सा खुद का ख्याल रखिएगा, क्योंकि बाएं हाथ में है दिल, तो 50% ये साइड इफेक्ट तो देगा, 50%। और 32 के आसपास इस पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव, दुष्प्रभाव बनता हुआ दिख रहा है हार्ट लाइन पे, लेकिन उसके बाद से ठीक है। थर्टी 34 से आपकी माइंड लाइन डबल माइंड लाइन की तरफ वर्क करनी स्टार्ट कर देगी। और उसके बाद ही सही मायने में जो लाइफ को जीने का एहसास होता है या लाइफ को समझने का की जो फीलिंग होती है, उसके बाद से ही आपकी समझ में आएगी। अब देखना ये है कि
देखते हैं लेफ्ट लाइन पे क्या चेंज शो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो तो क्लियरली शो कर रही है चेंज को 34 में, और आपकी लाइफ लाइन पे भी है 34 से नई दिशा मिल रही है लाइफ को। थर्टी फोर से अभी तक देखिए 32 से धन के आगमन पे ब्रेक लगा 31 32 के आसपास से, काफ़ी रेड हो गया ये वाला एरिया। तो दबाव बनता दिख रहा है, प्रेशर बनता दिख रहा है, और ये 34 से ये एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहा है, और 35 से एक्टिवेट हुई है धन रेखा आपकी। और हमने फाइंड किया था कि 39 से कोई मेजर चेंज आने वाला है। 39 से नई धन रेखा आपके पाम पे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि जब किसी लड़के के पाम में नई धन रेखा अटैच होती है तो ऐसा प्रेडिक्शन इस सेंस में भी माना जाता है कि उस एज में उनकी शादी होने वाली है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि 39 में आपकी शादी अगेन होने जा रही है, और जब शादी होगी तो उसी वक्त आप देश भी छोड़ने वाली है कुछ वक्त के लिए। देखिए बुढ़ापा आपका तो स्वदेश में ही बीतेगा, लेकिन काफ़ी टाइम आप विदेश में जा कर के रहने वाली हैं। दबाव काफ़ी है माइंड लाइन पे, अभी एक्टिवेट हुआ है, दिखाई भी दे रहा है, काफ़ी दबाव है। ऐसा नहीं कि दबाव पहले भी आपकी माइंड लाइन पे है, इस बीच में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इस दबाव में कमी आती हुई मुझे 34 से दिखाई देने लगी है। 34 से लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है, तो उसको वेलकम करने के लिए आप तैयार रहिए। आपका पाम मुझे फॉरेन सेटलमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। अब फॉरेन में जाकर के वहीं पे सेट हो जाएंगी कुछ वक्त के लिए, और आपका फॉरेन जाना भी मेरे हिसाब से मुझे भी सही लग रहा है, आपको जाना चाहिए, क्योंकि जब आप देश बदल जाएगा तो सही रहेगा। और केतु का फिश का साइन देख रहा है मरकरी की तरफ, तो कहीं ना कहीं आप जो फॉरेन सेटल होने वाली हैं या तो बिजनेस करेंगी या फिर प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के इतने स्ट्रॉन्ग साइन मुझे फ़िलहाल तो नहीं दिख रहे हैं, इफ़ अगर होंगे तो मुझे शो नहीं हो रहे हैं अभी। पाम की पिक उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ जो एनालिसिस मैंने एज का किया है उसमें मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके एनालिसिस किया है। देखिए इंसान चाहे ना चाहे, प्रकृति ने अगर कुछ लिखा है आपके हाथ में तो वो चीज़ें मिलती हैं आपको। और देखिए 34 में बड़ी खुशी मिलेगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 39 में शादी हो जाएगी आपकी। और आपका कोई सवाल रह गया हो तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप या जीमेल के ज़रिए पूछ लीजिएगा। एक काम करते हैं, आपका मूलांक और भाग्यांक का आकलन कर लेते हैं। आपका मूलांक 2, भाग्यांक 4 है। मूलांक 2 आप जो भी मूलांक के बारे में समझना चाहते हैं उनके लिए है। आप जिस भी साल के किसी भी मंथ के जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, अगर वो डबल डिजिट में है तो प्लस करके उसको सिंगल बनाइए, और वो जो सिंगल डिजिट निकल के सामने आएगा वो मूलांक होगा। भाग्यांक क्या होता है? जिस साल आप पैदा हुए, जिस मंथ आप पैदा हुए और जिस डेट को आप पैदा हुए, सबको प्लस कर दीजिए, और डबल डिजिट है तो फिर से उसको प्लस करिए, सिंगल बनाइए, और वो जो सिंगल डिजिट निकल के सामने आएगा वो आपका भाग्यांक होता है। मूलांक 2 है तो मूलांक 2 के स्वामी भगवान चंद्रमा है, चंद्र हैं, आपके ग्रह स्वामी चंद्रमा हुए। तो चंद्र के सभी गुण इन जातकों में पाए जाते हैं। कल्पनाशील होते हैं, कल्पनाएं बहुत देखते हैं, सपने बहुत देखते हैं, ये हंसमुख होते हैं, शांत भी होते हैं। जो दिल में रहता है वो उनके ज़बान पे रहता है। मन में कोई बैर पाल के रखने वाले लोगों में से ये नहीं आते हैं। खर्चीले होते हैं,
इसीलिए बचत उतनी नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, सब अच्छा है इनके अंदर, शांत भी होते हैं, मन के बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अगर डिप्रेशन आ गया तो फटाक से सब सारी की बुद्धिमत्ता, जितनी भी समझदारी है, सब साइड हो जाता है। फिर दिमाग काम नहीं करता। डिप्रेशन बहुत जल्द इनको घेर लेता है। भाग्यांक 4 है, तो 4 के ग्रह स्वामी राहु हैं, तो राहु अपना असर तो दिखाएगा। ऐसे लोग तर्क वितर्क, वाद विवाद का कौशल प्राप्त होता है इन्हें। कोई भी इनसे डिस्कशन में नहीं जीत सकता है। गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। कोई भी काम बहुत धीमी रफ्तार से ये लोग करते हैं। इन्हें अजनबी जो लोग होते हैं, जिन्हें ये नहीं जानते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से कभी ना कभी लाइफ में कोई ना कोई घाटा या फिर डिफेम होने के चांस बनते हैं। देखिए, मेहनत और लगन से ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन राहु का असर है तो वो तरक्की भी बहुत जल्द मिलती है और नीचे भी बहुत जल्द गिर जाते हैं। राहु का असर जिन लोगों पे होता है, चाहे वो मूलांक में हो या भाग्यांक में हो, या फिर आपकी धनरेखा राहु से निकल रही है, थोड़ा सतर्क आपको रहना चाहिए। होता यह है कि राहु की दृष्टि में जब आप आ जाते हैं तो आपके गुण और अवगुण दोनों का आकलन बहुत सही से बिठाता है वो, और हर चीज़ का फल भी आपको 100 गुना करके देता है। आप किसी की एक गलती माफ़ कीजिएगा, किसी की एक गलती की सज़ा, अगर किसी को माफ़ कीजिएगा, किसी ने कोई गलती की, उसकी सज़ा किसी को अगर 1 पॉइंट में मिल रहा है, तो जिनके ऊपर राहु किसी न किसी रूप में रहते हैं उन्हें 100 पॉइंट में मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अंतर कितना ज़्यादा है। इसीलिए राहु कहीं भी हो, चाहे आपकी धनरेखा से जुड़ा हो या आपके मूलांक से या भाग्यांक से, सतर्क रहना ही चाहिए आपको। गलत काम करने से बचिए, अन्यथा मुसीबत दूसरों से कहीं ज़्यादा आप पे आ सकती है। 2 और 4 का यहाँ पे मेल होता हुआ दिख रहा है। 2 4 का जब मेल होता है, या 4 और 2 का मतलब मूलांक 2 और भाग्यांक 4, या भाग्यांक 2 मूलांक 4, क्या मैं बोल रही हूँ, हाँ ठीक है, फिर से करते हैं। मूलांक 2 भाग्यांक 4 या मूलांक 4 भाग्यांक 2, ऐसे लोगों के जीवन में डिप्रेशन काफ़ी रहता है, स्ट्रगल बहुत रहता है। क्या कर सकते हैं, इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि आपने जो भी प्रॉब्लम अभी तक फेस किया है, आगे बिल्कुल भी नहीं है। आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। टेक केयर एंड बाय बाय। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक व्हाट्सएप कर दीजिए। आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप ही अपने जो सवाल है वो व्हाट्सएप कर दीजिए।